नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना LBS कॉलेज कोटपुतली से। मैंने आपको अपने पिछले व्याख्यान में शीत युद्ध का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और उसके लक्षणों के बारे में बताया था। आज मैं आपको शीत युद्ध की उत्पत्ति और शीत युद्ध में प्रयुक्त होने वाले साधनों के विषय में बताऊंगी। शीत युद्ध के लिए कोई एक कारण या घटना उत्तरदायी नहीं थी। इसके पीछे अनेक कारण व घटनाएं थीं। सबसे पहली घटना के या कारण के रूप में हम दोनों पक्षों में संदेह और अविश्वास की भावना को ले सकते हैं। सोवियत संघ की साम्यवादी क्रांति की सफलता के बाद पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ को अविश्वास व संदेह की दृष्टि से देखने लगे। सोवियत संघ भी शांत नहीं बैठा। उसने भी साम्यवाद के प्रसार के लिए प्रयास आरंभ कर दिए थे। उसका प्रभाव क्षेत्र द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पर्याप्त बढ़ गया था। अतः पश्चिमी देश रूस को संदेह तथा अविश्वास की दृष्टि से देखने लगे थे। सोवियत संघ की पूंजीवादी विरोधी नीतियां पश्चिमी देशों के लिए एक चुनौती बन गई थीं। अतः उन्होंने रूस की घेराबंदी करनी आरंभ कर दी। अविश्वास की इस भावना के अतिरिक्त सैद्धांतिक मतभेद भी दोनों देशों के मध्य वैमनस्य को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुए। सोवियत संघ और अमेरिका के विचार एवं सिद्धांत एक दूसरे के पूर्णतः विरोधी थे। अमेरिका एक पूंजीवादी लोकतांत्रिक देश था, जबकि सोवियत संघ साम्यवादी तथा एक दलीय व्यवस्था वाला देश। यह सैद्धांतिक मतभेद दोनों पक्षों के मध्य तनाव का कारण बना। सैद्धांतिक मतभेदों के अलावा रूसी क्रांति के समय पश्चिमी देशों का हस्तक्षेप भी दोनों देशों के मध्य तनाव का कारण बना। ऐतिहासिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो ज्ञात होगा कि जब 1917 में रूस में सशस्त्र साम्यवादी क्रांति आरंभ हुई, उस समय से ही पश्चिमी देशों तथा अमेरिका ने इस क्रांति को कुचलने का हर संभव प्रयत्न किया, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। इस कारण रूसी जनता पश्चिम के इन पूंजीवादी देशों से घृणा करने लगी। इसके अलावा शीत युद्ध की उत्पत्ति में एक अन्य कारण जिसने योगदान दिया वह यह था सोवियत संघ सरकार को प्रारंभ में मान्यता नहीं देना। 1917 की क्रांति के बाद काफ़ी समय तक पश्चिमी शक्तियों ने सोवियत संघ की बोल्शेविक सरकार को मान्यता नहीं दी। अमेरिका ने तो 1933 में सोवियत संघ को मान्यता प्रदान की। इसके अलावा ब्रिटेन तथा फ्रांस की तुष्टीकरण की नीति भी शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी रही। तुष्टीकरण की नीति का अर्थ आप जानते हैं। तुष्टीकरण की नीति का अर्थ होता है किसी देश को प्रसन्न या संतुष्ट करना। ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के प्रति जो तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी, उसने उसका विरोध किया था। पश्चिमी देशों का यह भ्रम था कि जर्मनी को संतुष्ट कर उसे रूस विरोधी बनाया जा सकता है। द्वितीय मोर्चे का प्रश्न भी शीत युद्ध की उत्पत्ति का एक विशेष कारण बना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया और उसे बर्बाद करने की कोशिश की, तब सोवियत नेता स्टालिन ने मित्र राष्ट्रों से नाजी जर्मनी के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोलने की अपील की ताकि सोवियत रूस पर दबाव कम हो सके। लेकिन रूजवेल्ट और चर्चिल ने इस अनुरोध को महीनों तक टाला। सोवियत इतिहासकारों का मानना है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने यह देरी जानबूझकर की, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन सोवियत संघ को बर्बाद करना चाहते थे। इस कारण ने भी शीत युद्ध को विशेष बल प्रदान किया। इसके अतिरिक्त ईरान से सोवियत सेनाओं का न हटाया जाना भी शीत युद्ध का एक अन्य कारण बना। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ ने ईरान पर कब्जा कर लिया था। जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, अमेरिका ने तो ईरान से अपनी सेनाएं हटा ली, लेकिन सोवियत संघ ने नहीं। बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप के बाद ही ये सेनाएं हटाई गईं। इसके अलावा सबसे अधिक प्रमुख कारण जो शीत युद्ध को आधुनिक स्वरूप में लाया
वो था चर्चिल का फुलटन भाषण। चर्चिल ने अमेरिका के फुलटन नामक स्थान पर एक भाषण दिया, जिसके अनुसार उन्होंने ये कहा कि हमें अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक तानाशाही से दूसरी तानाशाही की ओर बढ़ने से रुकना चाहिए। चर्चिल का यह फुलटन भाषण शीत युद्ध की प्रगति में विशेष महत्व रखता है। इसके अलावा सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौतों की अवहेलना करना भी शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी रहा। फरवरी 1945 में याल्टा सम्मेलन हुआ, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल और रूस के नेता स्टालिन ने परस्पर कुछ समझौते किए, जैसे पोलैंड में स्वतंत्र निर्वाचन द्वारा अस्थायी सरकार की स्थापना, बाह्य मंगोलिया में यथास्थिति बनाए रखना आदि। सोवियत संघ ने याल्टा समझौते के पालन का आश्वासन तो दे दिया, परंतु उसका पालन नहीं किया। सोवियत संघ ने पोलैंड में साम्यवादी दल को हर प्रकार की सहायता दी और लोकतांत्रिक दलों को समाप्त करने का प्रयास किया, जिसके पीछे अमेरिका था। सोवियत संघ की इन कार्यवाहियों से पश्चिम के देश उस पर संदेह करने लगे। इसके अलावा टर्की और यूनान पर रूस का बढ़ता प्रभाव भी शीत युद्ध का एक कारण बना। शांति समझौते के प्रश्न पर दोनों देशों के मध्य मतभेद भी शीत युद्ध का एक अन्य कारण था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ तथा पश्चिमी शक्तियों के मध्य शांति संधियों के संबंध में गंभीर मतभेद उत्पन्न हो गए। इटली के साथ होने वाली संधि के विषय में सोवियत संघ का पश्चिमी शक्तियों के साथ अनेक समस्याओं पर मतभेद था। सोवियत संघ इटली के भूतपूर्व उपनिवेश लीबिया पर अपना संरक्षण चाहता था, परंतु पश्चिमी देश इस पर तैयार नहीं थे। शीत युद्ध के लिए एक अन्य कारण जो उत्तरदायी माना जा सकता है, वो पश्चिमी देशों की फासिस्ट देशों से साठगांठ थी। सोवियत संघ का अमेरिका पर यह आरोप था कि उसने इटली तथा फ्रांस के फासिस्ट तत्वों से संपर्क स्थापित किया है, परंतु पश्चिमी देशों ने इसे स्वीकार नहीं किया। सोवियत संघ ने पश्चिमी देशों से बुल्गारिया व रोमानिया की सरकारों को मान्यता देने को कहा, लेकिन पश्चिमी देशों ने उसकी इस मांग को ठुकरा दिया। इसके अतिरिक्त अमेरिका द्वारा अणु बम के रहस्य को सोवियत संघ से गुप्त रखना भी शीत युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण बना। द्वितीय विश्व युद्ध के समय रूस ने अमेरिका तथा पश्चिमी देशों के साथ हृदय से दिया, परंतु अमेरिका ने अणु बम के आविष्कार को सोवियत संघ से गुप्त रखा, जबकि ब्रिटेन और कनाडा को इस रहस्य की जानकारी थी। ये बात युद्धकालीन मित्रता के नियमों के विरुद्ध थी। अमेरिका ने जापान पर अणु बम गिराकर यह सिद्ध करना चाहा कि उसे सोवियत संघ की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन सोवियत संघ को अपनी सुरक्षा की चिंता होने लगी। उसने भी 4 वर्षों के भीतर अणु बम बनाकर पश्चिमी शक्तियों को आश्चर्य में डाल दिया। अमेरिका द्वारा अणु बम के रहस्य को गुप्त रखने के अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण कारण जो शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी था, वो था सोवियत संघ द्वारा वीटो का संयुक्त राष्ट्र संघ में बार बार प्रयोग करना। इस प्रकार शीत युद्ध के लिए कोई एक कारण या घटना उत्तरदायी नहीं थी, बल्कि इसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। शीत युद्ध के कारणों को समझने के बाद अब हम शीत युद्ध में प्रयुक्त किए गए साधनों पर विचार करेंगे। शीत युद्ध में प्रचार को महत्वपूर्ण साधन के रूप में प्रयुक्त किया गया। शीत युद्ध वाक युद्ध था। युद्ध में जो कार्य हथियारों से होता है, वही कार्य शीत युद्ध में शब्दों द्वारा किया गया। शीत युद्ध में शब्द ही गोला बारूद का काम करते थे। शीत युद्ध में प्रचार का उद्देश्य था शत्रु राष्ट्र के प्रति तीव्र घृणा जागृत करना, अपने राष्ट्रीय आदर्शों के प्रति निष्ठा बनाए रखना, मित्र राष्ट्रों के प्रति सौहार्द की भावना विकसित करना। शीत युद्ध में रेडियो तथा दूरदर्शन, समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं आदि प्रचार माध्यमों का कार्य करती थीं।
इनके द्वारा निरंतर विपक्षी राष्ट्रों को शोषक और अत्याचारी बताया जाता था। प्रचार के अतिरिक्त शक्ति प्रदर्शन भी शीत युद्ध के एक साधन के रूप में प्रयुक्त किया गया। इसमें अपनी सैनिक और तकनीकी शक्ति की श्रेष्ठता का प्रदर्शन दोनों पक्षों द्वारा किया जाता था और शत्रु पक्ष को कमज़ोर बनाना इसके अंतर्गत अपरिहार्य माना जाता था। शक्ति प्रदर्शन और प्रचार के अतिरिक्त कमज़ोर और अविकसित राष्ट्रों को आर्थिक और अन्य सहायता देना भी इसका उद्देश्य था। इस उद्देश्य की पूर्ति का इस उद्देश्य के लिए विकसित राष्ट्र या दोनों गुट अविकसित राष्ट्रों को अपने गुट में शामिल करना चाहते थे। जासूसी भी शीत युद्ध के साधन के रूप में प्रयुक्त की गई। दोनों ही पक्ष जासूसी के तरीकों से एक दूसरे की सैनिक शक्ति का पता लगाने का प्रयत्न करते थे। कूटनीति भी शीत युद्ध का एक प्रमुख साधन थी। शीत युद्ध कूटनीतिक साधनों से लड़ा गया। दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे को कूटनीतिक साधनों से निर्बल बनाने का प्रयत्न करती थी। तो इस प्रकार प्रचार, शक्ति प्रदर्शन, कमज़ोर और अविकसित राष्ट्रों को आर्थिक और अन्य प्रकार की सहायता देना, जासूसी और कूटनीति शीत युद्ध के साधनों के रूप में प्रयुक्त किए गए। आशा है आपको शीत युद्ध के कारण और उसके लिए प्रयुक्त किए गए साधन दोनों समझ में आए होंगे। अपने अगले लेक्चर में मैं आपको शीत युद्ध के अन्य पक्षों के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद। देखो ऐसा